हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, इस कोरोना काल में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट दोनों का फाइनेंशियल कंडीशन डामाडोल हो चुका है। ये चीज़ तो आप भी जानते हो, ये चीज़ तो मैं भी जानता हूँ। और मुझे नहीं लग रहा है कि इस ड्यूरेशन पे कोई भी न्यू वैकेंसी आने वाला है। बट डीएवी हम लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, कुछ न्यू वैकेंसी आई हुई है डीएवी की तरफ से। तो क्या वैकेंसी है, आइए जान लेते हैं डिटेल्स में। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल में सीटेट जेटेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट में आपको करवाता हूँ, आपको एमसीक्यू करवाता हूँ। तो आइए डिटेल्स में जान लेते हैं। ये वैकेंसी आपका डीएवी पब्लिक स्कूल्स उड़ीसा जोन में निकला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उड़ीसा का ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें पैन इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। ये हुआ पहला पॉइंट। ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है, इसको मैं शॉर्टकट कर लिया हूँ। कुछ मेन पॉइंट्स जो है जिसको आपके लिए जरूरत है, मैं सिर्फ वही पॉइंट ही आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, ये वैकेंसी सबसे पहला है कि इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डेट 15/6 से स्टार्ट हो चुका है और इसका एंड है आपका 30 तारीख तक। इसका पेमेंट लगेगा ओनली 100 रुपीज़, जो कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये हुआ पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, इसका एज लिमिट जो है वो अप टू 40 है, लेकिन 40 प्लस भी अगर कोई है तो उसको भी कंसिडरेशन किया जा सकता है। बट उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उनको टीचिंग का कुछ अगर एक्सपीरियंस है तो उस समय डीएवी उसको कंसिडर कर सकता है, बट टर्म एंड कंडीशन के साथ। लास्ट डेट एप्लीकेशन को जमा करने का वो है आपका 30/6। वैकेंसी जो है कौन कौन से स्कूल्स में है, ये सारे स्कूल्स का नाम दिया हुआ है। अंगोल, बालेश्वर, भद्रक, कटक, ये सारी जगह में इतना स्कूल्स में इसका वैकेंसी निकला हुआ है। इतना स्कूल्स में अभी पोस्ट जो है आपका पीजीटी के लिए भी है, टीजीटी के लिए भी है और पीआरटी के लिए भी है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, फिजिकल्स, एडुकेशन, सारे के लिए मोस्टली सारे सब्जेक्ट का वैकेंसी निकला हुआ है। अभी हम लोग आते हैं, देख लेते हैं। एक तो है आपका प्री प्राइमरी टीचर्स, ओनली लेडीज के लिए वो एप्लीकेबल है। अभी हम लोग देख लेते हैं एक एक पोस्ट का क्या है क्वालिफिकेशन। आपके क्वालिफिकेशन के साथ अगर टैली हो रहा है तो मेरा ये मानना है कि आप प्लीज इसमें अप्लाई कीजिए। पहले यह है कि हम लोग बात कर लेते हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए 50% मार्क के साथ। आपका बीएड रहना जरूरी है। आप जिस कॉलेज से बीएड किए हुए हैं वो कॉलेज आपका एनसीईटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीजीटी में अगर आप फिजिकल एडुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या होना चाहिए, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एडुकेशन में 50% के साथ। और जिस कॉलेज से आप मास्टर डिग्री किए हुए हो फिजिकल एडुकेशन का, वो एनसीईटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फॉर द कंप्यूटर साइंस के लिए जो पीजीटी के लिए अप्लाई किए हैं और कंप्यूटर साइंस के लिए उनका मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका एमटेक या तो एमसीए में 50% होना चाहिए और साथ में बीएड डिग्री होना चाहिए। और बीएड डिग्री जो कॉलेज से किए हैं वो एनसीईटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। यहाँ पे सीटेट या तो ओटेट के लिए कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है। ये हम लोग बात कर लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए क्या है कि जो भी सब्जेक्ट में आप ऑनर्स किए हैं, इसके लिए क्या है ना कि आपको ग्रेजुएट या तो पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या तो पीजी, कोई भी एगो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ आपका 50% होना चाहिए। और आपका उसके साथ बीएड भी होना चाहिए। बीएड आपका एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और साथ में जो टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका सीटेट या तो ओटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। ओटेट जो उड़ीसा का जो टेट क्वालिफाइड किए हैं, नहीं तो जो भी सीटेट क्वालिफाइड किए हैं उनके लिए। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एडुकेशन। टीजीटी का फिजिकल एडुकेशन में क्या है कि आपका ग्रेजुएट नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और एडुकेशन आपका वो उसमें कितना परसेंट होना चाहिए, 50% होना चाहिए। साथ में वो कॉलेज जो है आपका एनसीटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। टीजीटी का कंप्यूटर साइंस के लिए जो अप्लाई किए हैं वो ग्रेजुएट नहीं तो पीजी। कंप्यूटर साइंस में आपका एमटेक या तो एमसीए
या तो BCA होना चाहिए 50% के साथ, और रिकॉग्नाइज कॉलेज से आपको B.Ed भी रहना चाहिए, साथ में CTET और या तो OTET ये क्वालिफाइड होना चाहिए। TGT का जो म्यूजिकल जो चेयर ये एक टीचर हैं उनके लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए, या तो PG रहना चाहिए उनका म्यूजिक से, या तो वोकेशनल सब्जेक्ट भी रहेगा तो चलेगा, ये भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और 50% के साथ। सेम चीज़ भी आपका वही आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी TGT का दिया हुआ है, 50% होना चाहिए, ग्रेजुएट या तो मास्टर डिग्री। अभी प्राइमरी टीचर के लिए क्या होना चाहिए कि ग्रेजुएट होना चाहिए 50% के साथ, साथ में इनका DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो भी DLED कोई NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, साथ में CTET नहीं तो OTET क्वालिफाइड होना चाहिए, नहीं तो B.Ed भी रहेगा तो चलेगा, DLED या तो B.Ed, और साथ में लेकिन आपको CTET या तो OTET का क्लियर मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए भी सेम है, फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस ये दो, और आपका म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट, इसके लिए आपको इस 4 के लिए आपका CTET या तो OTET का जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए, आपको फिजिकल एजुकेशन से ही आपको ग्रेजुएट रहना चाहिए 50% के साथ। इसमें कंप्यूटर साइंस में आपका जरूरत है CTET या तो OTET। म्यूजिक टीचर के लिए आपका वोकेशनल से होने से भी चलेगा, ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे भी आपका CTET क्वालिफाइड नहीं मांगा है। और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी आपका 50% होना चाहिए उसी सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन में। और साथ में क्या है कि गुड कमेंट ओवर स्पोकन इंग्लिश इज एसेंशियल्स एंड द नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन इज डिजायरेबल फॉर ऑल द टीचिंग पोस्ट। मतलब आपका जब आप DAV में पढ़ाओगे, DAV को पढ़ाने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये दिया हुआ है आपका प्री प्राइमरी टीचर के लिए दिया हुआ है, जो प्राइमरी से पहले जिसको पढ़ाया जाता है उसको प्री प्राइमरी टीचर बोला जाता है। इंटरमीडिएट के साथ आपका 50% होना चाहिए, साथ में आपका जैसे DLED होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वैसे ही डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन इसका होना चाहिए, DEC.ED, ये भी NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। तो दोस्तों इसका मैं PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। अगर मैं पूरा इसका PGT का ये इसका पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, TGT का ये पे स्ट्रक्चर, PRT का पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसका मैं PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक इसको समझाऊंगा तो ये आधा घंटा का वीडियो बन जाएगा। दैट्स आई नो कि आपके पास उतना पैसेंस नहीं है कि आप इसको कंप्लीट देखोगे। इसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं दे देता हूँ PDF फाइल, सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड ना। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, है ना। थैंक यू।